भगवान क्या कहते हैं? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी जो श्री है ना, तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो समुद्र में विलीन हो गई है, और यदि तुम अपनी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन कैसे? तो क्या देखो, भगवान कहते हैं कि देखो तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते, तो फिर तो क्या एक काम करो, दैत्यों को भी अपने साथ में मिलाओ, तुम दोनों मिलकर के, और उनको ये लालच दो कि समुद्र में से अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो वो अमृत अपन दोनों भाई भाई हैं, दोनों पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर भले चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा करो कोई मरने वाला नहीं। देवता लोग गए और दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने कहा वाह, ये बात तो हमको पसंद आ गई, चलो चलते हैं, समुद्र मंथन करेंगे। और दैत्य और देवता दोनों मिलकर के कहां पहुंचे? समुद्र के पास। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम सब जाओ और मंदराचल पर्वत को उठा करके लाओ, उसकी रई बनाओ सबसे पहले तो। अब सबके सब कहां पहुंचे हैं? सबके सब मंदराचल पर्वत को उठा करके चल दिए। जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठा करके चले तो गणेश जी का पूजन करना भूल गए ठाकुर साहब। तो मंदराचल पर्वत को उठा करके चले देवते लोग और देवता लोग, अब गणेश जी का पूजन करना भूल गए। तो गणेश जी की स्कॉर्पियो 4 व्हीलर, वो चूहे बड़े बड़े गए, उन्होंने जाकर के सारी धरती खोद दी। जैसे खोदी तो कहते हैं एक पैर के बाद जो दूसरा पैर रखा है तो धड़ाम करके सबके सब वो मंदराचल पर्वत नीचे की ओर गिरा। तो कई दैत्यों के और देवताओं के हाथ पैर फूट गए। सारे देवते एक जगह खड़े हो गए, भैया ऐसे कोई ऐसे हाथ पैर फुड़वाने लग गए तो हो गया समुद्र मंथन। भगवान वहां प्रकट हुए, ठीक है चिंता मत करो, मैं इसे लिए चलता हूँ। भगवान गरुड़ पर आए और कहते हैं उस मंदराचल पर्वत को उठाया और उठा करके सीधे समुद्र के बीचों बीच धर दिया। अब भगवान ने क्या करा? भगवान कहते हैं कि अब जाओ और जाकर के बासुकी नाग को ला करके रस्सी बनाओ। अब सबके सब देवता और दैत्य पहुंचे वासुकी नाग के पास में और कहने लगे कि चलो समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें तुम हमारी सहायता करो। तो वासुकी नाग कहने लगा कि देखो भैया, फ्री पॉकेट में काम मत करवा, अमृत में यदि कोई थोड़ा बहुत अपना हिस्सा हो तो बात करो, नहीं तो अपन नहीं चल जाए। उन्होंने कहा भैया तेरे को भी थोड़ा बहुत तो देंगे, तू चल तो सही। अब बांसुकी नाग को लेकर के आए। अब बांसुकी नाग को जैसे ही लेकर के आए, भगवान नारायण ने उस बांसुकी नाग को देखा। अब नाग को देखा तो सोचने लगे, विचार करने लगे कि इस बांसुकी नाग के मुख की तरफ जो लग गया उसकी भारी विडंबना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मुख से निकलेगी भीषण लपटें, और जो इसके मुख के आगे लगा वो झुलस बुलस जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण देवताओं से कहते हैं कि देवताओं सुनो, तुम उच्च कुल के हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम लोगों को इसके मुख की तरफ लगना है, पूंछ को नहीं पकड़ना है इसकी। तो दैत्य लोग वहीं खड़े थे। दैत्य लोग कहने लगे अच्छा, तो इसका मतलब ये समझे कि हमें ही आपने गिरे खानदान का समझ रखा है क्या? हम ही छोटे, हम इसका मुख, हम इसकी पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम इसका मुख पकड़ेंगे। भगवान चाहते ही ये थे। भगवान ने तुरंत कह दिया कि हाँ हाँ तुम मुख पकड़ो, ठीक है, देखो चलो देवता लोग तुम छोटे बन जाओ, तुम पूंछ पकड़ लो इसकी। अब ठाकुर साहब समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ। अब समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो कहते हैं घर्षण हुआ। घर्षण हुआ तो बांसों की नाक से बढ़िया लपटे लिखना जो शुरू हुई है, तो दैत्य लोग झुलस बुलस गए बुरी तरह से। दैत्य लोग कहने लगे वो अच्छे बड़े खानदान के बने भैया, बड़े बाप के बने, अच्छे खासे पूंछ तरफ लग रहे थे, और अब बनो, अब लगड़ो यहीं पे। अब समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ ठाकुर साहब, तो कहते वो मंदराचल पर्वत धसने लगा। धसने लगा तो भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन ऐसे तो होगा नहीं, तो भगवान ने क्या करा? भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप बनाया, कच्छप अवतार धारण करा। ये भी भगवान का अवतार है। बोलो कच्छप भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
आज तो बहुत है, जोर से जयकारा लगाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, आनंद नहीं आ रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखना आप लोगों की आवाज इतनी है, अब भाइयों की आवाज देखना, आप जयकारा मत लगाना, इनको देखना कितनी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज आई कि नहीं आई? यहां तक आवाज आई, और अपन इतनी सारी है उसके बाद भी लगाओ एक बार जयकारा जोर से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जयकारा जोर से लगना चाहिए, बढ़िया। अपन को हारना नहीं है इनसे बिल्कुल भी। साहब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कच्छप भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करा, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कहते हैं ठाकुर साहब, जब समुद्र मंथन काय के लिए किया जा रहा था? अमृत के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या निकला उसमें से? हलाहल विष निकल पड़ा। सही है ना? तो उस हलाहल विष जैसे ही निकला तो सारे देवते और देवता वहां से भाग गए कि अब सृष्टि को बचाना असंभव है, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तो सारे के सारे देवता कहां गए? सारे के सारे देवता पहुंचे भोले बाबा के पास कि अब तो रक्षा शिव ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। और जाकर के सब भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि देव देव महादेव भूतात्मनः भूत भावनः त्रायिणः शरणापन्नास्त्रे लोक्य दहनाद विशाल। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, इस त्रिलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, और भोले बाबा ने पार्वती जी की ओर देखा, देवी की। देवी ये सब मुझे भोले बाबा कहते हैं, देवी ये सब देवता मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? किससे पूछा? पार्वती जी से पूछा। किससे पूछा? पार्वती जी से पूछा। किन्ने पूछा? भोले बाबा ने पूछा कि ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? मां भवानी दुविधा में पड़ गई। मातेश्वरी मां भवानी से जब भगवान शंकर ने पूछा कि क्या करा जाए, बताओ तुम देवी, तो मातेश्वरी मां भवानी विवेक का इस्तेमाल करती हैं और कहते हैं, मातेश्वरी ने कहा कि भगवान आप वही कीजिए जिसमें सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब? विष हम पी जाएं, ये जहर पी लें? मातेश्वरी ने कहा ये मैं नहीं कह सकती महाराज, इस संसार में ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो, जहर पी लो? बताओ कोई कह सकती है? नहीं कह सकती। लेकिन मां भवानी मां जगदम्बा समझती हैं भोले बाबा के प्रभाव को। भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते मातेश्वरी कहती हैं कि आप वही कीजिए जिससे जगत का कल्याण। भोलेनाथ समझ गए, भैया कहां है, ले आओ, कहां है वो जहर? साहब
अंजलि बांध करके भोले बाबा ने तुरंत प्रभु का नाम लिया। भोले बाबा सोचते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहले तो क्या विचार करते हैं कि मेरे हृदय पटल पर श्री राम बलभद्र का नित्य निवास है और ये जहर हृदय तक नहीं पहुंचना चाहिए। यदि हृदय तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, और यदि इस जहर को मैंने बाहर उलट दिया तो संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने क्या करा, भोले बाबा ने अंजलि बांधी ही है, और अंजलि बांध करके सबसे पहले बोला रा, और जैसे ही बोला रा और पूरा का पूरा हलाहल विष मुख में उड़ेल लिया, और ऊपर से बोल दिया माँ, मतलब पूरा का पूरा हलाहल विष उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, ना नीचे उतरने दिया ना बाहर उतरने दिया। इसलिए भोले बाबा का इतना इतना कंठ जो था वो नीला हो गया। तो भोले बाबा का एक नाम क्या हो गया, नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर सरकार की। भोले बाबा का जयकारा जोर से लगाओ, अभी तो बढ़िया। बोलो नीलकंठेश्वर सरकार की जय। अगली बार से ऐसा लग रहा है छिंद गांव में बुलाएंगी नहीं माता हूं, क्या पंडित जी बहुत जयकारा लगवा, नहीं बुलाना इन्हें, सही है। देखो एक बात बताऊं, भगवान के नाम का सामर्थ्य, भगवान का नाम लेकर के उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया है। ना भीतर उतारा ना बाहर उतारा, कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, ओ नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, ओ काल कोट फलो दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को। नाम के प्रताप से विश्व को ही भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना दिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया, भोलेनाथ का नाम नीलकंठेश्वर हो गया। और भोलेनाथ जैसा तो कोई नहीं है, शिव शंकर जैसा इस संसार में भोला देवता कोई है ही नहीं। सज्जनों, कहते हैं भगवान शंकर खुद भोले भाले देवता हैं। ठाकुर साहब कहते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को, और काल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रताप से विश्व को भी भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना दिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया, भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। कहते हैं इसके पश्चात फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद उस समुद्र मंथन में से एक कामधेनु गाय निकली, जो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से चंद्रमा निकला। जब चंद्रमा निकला तो भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण करा, तो भोलेनाथ का एक नाम हो गया चंद्रमौलेश्वर। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उस उच्चैश्रवा घोड़े को राजा बलि ने अपने पास में रखा। फिर इसके बाद ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो उसमें से कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने वक्षस्थल पर धारण करा। इसके पश्चात उस समुद्र मंथन में से कई कई अप्सराएं, रंभादिक अप्सराएं निकली जिन्हें देवताओं ने स्वर्गलोक में भेज दिया। फिर उसके पश्चात उस समुद्र मंथन में से ही पारिजात वृक्ष निकला जो देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार जब समुद्र मंथन करने लगे तो जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमकती है, उसी तरह उस सागर के मध्य में एक बिजली चमकी और उस अथाह जल राशि के मध्य में श्रीमती भगवती महारानी श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की। माता लक्ष्मी का दिव्य सौंदर्य माधुरी को देख करके देवता और दैत्य दोनों के दोनों मोहित हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक काम करो,
झगड़ो मत, सब एक एक पंक्ति लगा करके, सब अपने अपनी पंक्ति लगा करके बैठ जाओ। इनके हाथ में वरमाला दे दो, ये जिसको चाहेंगी उसका वरण कर लेगी। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए सबके सब। तो सबसे पहले लक्ष्मी महारानी ने संतों की मंडली में पंक्ति में प्रवेश किया। तो संतों की पंक्ति में जैसे ही लक्ष्मी महारानी ने प्रवेश किया तो सबसे आगे ठाकुर साहब सबसे आगे बैठे थे दुर्वासा मुनि सबसे पहले। अब दुर्वासा मुनि को भगवती महालक्ष्मी मैया ने देखा तो विचार करने लगी। क्या सोचती हैं? नूनम तपो यस्य ना मनुर निर्जयः, निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं। लक्ष्मी महारानी कहती हैं निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं, पर क्रोध पर इन्होंने अभी तक विजय प्राप्त नहीं करी है। इनकी नाक पर सदा गुस्सा रखा ही रहता, क्रोध रखा ही रहता, इसलिए भगवती लक्ष्मी देवी प्रणाम करके आगे निकल गई। एक एक करके सब में कोई ना कोई मीन मेक निकालती हुई, दोष दिखाती हुई लक्ष्मी महारानी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आगे की पंक्ति में भगवान शंकर शिव बैठे हुए, शंभु बैठे हुए। लक्ष्मी महारानी भगवान शंकर को देख करके विचार करती है कि ये निश्चित तपस्वी हैं, तेजस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, पर इनका भेष बड़ा अमंगल है। यत्रो भयम कुत्र चा सोप्य मंगलः, इसलिए भगवान शंकर को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी देवी आगे बढ़ गई। भगवान नारायण जो हैं सबसे अलग थलग बैठे हैं। तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। सोचने लगी स्वभाव से भी सुंदर हैं और स्वरूप से भी सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि, सब कुछ मंगल रूप है। बस थोड़ी सी कसर यहाँ पर भी। क्या कसर है? यहाँ क्या कसर दिखाई दी? सब कुछ मंगल होते हुए भी एक छोटी सी कसर यहाँ यह है कि देखो ये सब जो है जितने भी हैं सब मुझको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पर इनके सामने मैं 1 घंटे से खड़ी हूं, पर इन्होंने एक भी बार दृष्टि उठा करके मुझे नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा शायद इनमें नहीं है, पर लक्ष्मी जी यहाँ पर विचार करती है कि ये दूषण नहीं है, ये भूषण ही है। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में लक्ष्मी महारानी ने वरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने किसका वरण कर लिया? नारायण का वरण कर लिया। अब देखो कहने का तात्पर्य क्या ठाकुर साहब, लक्ष्मी जी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? जो हाथ धो करके लक्ष्मी के पीछे पड़ जाता है लक्ष्मी उसे खूब नचाती है, लक्ष्मी उसके हाथ नहीं आती, सही है ना? और जो लक्ष्मी की उपेक्षा करके बैठ जाता है लक्ष्मी स्वतः ही उसके पास में आ जाती है। आती कि नहीं आती? अच्छा एक चीज और भी है, दीपावली के दिन एक प्रश्न है ठाकुर साहब, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्यों मनाते हैं? कई लोग इस प्रश्न का उत्तर ये देते हैं कि पंडित जी दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि फिर श्री राम राघवेंद्र सरकार अयोध्या में वापस आए थे, इसलिए उस खुशी में पूरी अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, सभी ने जलाए थे। ठीक है। अच्छा एक चीज है, चलो ये बात मान ली जाए कि श्री राम जी सरकार आए थे, और ये सत्य भी है, राम जी सरकार आए थे इसलिए दीपमालिका जली थी, लेकिन फिर दीपावली के दिन राम जी सरकार की पूजन क्यों नहीं करते अपन? दीपावली के दिन किस किस की पूजन की जाती है बताओ? दीपावली के दिन अपन लक्ष्मी नारायण की पूजन करते कि नहीं करते? दीपावली के दिन अपन गणेश जी की पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दीपावली के दिन अपन कुबेर की पूजन करते हैं, क्यों करते हैं? उसका कारण है कि ये जो तिथि है दीपावली कब आती है? कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यही तिथि है ना। इस तिथि का बड़ा महत्व है, ध्यान देना। देखो राम जी सरकार आए थे, ठीक है, बात सही है, सत्य है, दीपमालिका जली थी, लेकिन इस तिथि का बड़ा महत्व है। इस तिथि में भगवान
श्रीमन नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ में हुआ था, इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की विवाह एनिवर्सरी है ये, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। गणेश जी की पूजन क्यों करें? क्योंकि गणेश जी का विवाह भी रिद्धि सिद्धि के साथ इसी तिथि में हुआ था, तो गणेश जी की विवाह एनिवर्सरी भी इसी दिन है। अच्छा एक बात बताऊं, कुबेर का पूजन क्यों करते हैं? तो देखो एक बात बताऊं, भगवान शंकर ने, शिव ने धनाध्यक्ष पद पर कुबेर को इसी तिथि पर बिठाया था, इसलिए कुबेर की पूजन की जाती है। सही है ना? दीपावली इसीलिए मनाई जाती है। और एक बात बताऊं, कई कई लोग होते हैं जो केवल लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली के दिन। ये गलती कभी मत करना, अकेले लक्ष्मी का पूजन कभी मत करना, नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन करना, तो निश्चित मानो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करेगी। और यदि लक्ष्मी का ही पूजन किया तो लक्ष्मी आएगी तो जरूर, परंतु आएगी उल्लू पे बैठ के, और उल्लू पे बैठ के आई तो उल्लू ही बना करके चली जाएगी। सही है ना? और नारायण के साथ में यदि लक्ष्मी का पूजन किया तो लक्ष्मी आएगी गरुड़ पर बैठकर, और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जब लक्ष्मी नारायण दोनों आते हैं तो वो घर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आ गई समझ में, दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करना चाहिए। वो रात्रि कहते हैं 4 रात्रियां बताई जो महारात्रियों में गिनती होती है जिनकी, जिसमें से दीपावली की रात भी है। और उस दीपावली की रात्रि को विश्राम मतलब सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, रात भर बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब नारायण भगवान लक्ष्मी के साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात और बताऊं ठाकुर साहब, एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, आप इस गांव के हो चाहे परगांव के हो, आप सभी से एक निवेदन है कि आने वाली जो जनवरी है उस जनवरी में बाईस जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राघवेंद्र सरकार को वैकुंठ प्राप्त होने वाला है, उनको अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। कितना बढ़िया दिन है कि नहीं ठाकुर साहब? बरसों पुरानी हमारी अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है। तो एक बार सच्ची सच्ची बताओ, किस किस को खुशी हो रही? दोनों हाथों से खड़े होकर के बताओ तो किस किस को खुशी हुई कि अयोध्या में राम जी सरकार को वैकुंठ प्राप्त हो रहा है। एक बात बताऊं, वहां पर अयोध्या के पास में एक गांव है, मैंने जब उसके विषय में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस गांव में 500 साल पहले जो बुजुर्ग लोग थे, उन बुजुर्गों ने 500 साल तक आज तक ना तो पैरों में चप्पल पहनी है, ना जूते पहने, ना सर पर पगड़ी बांधी। क्यों? कि जब तक ठाकुर जी को, हमारे राघव जी सरकार को वैकुंठ नहीं मिल जाएगा, उनका मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग ना तो पैरों में जूते पहनेंगे और ना ही सर पर पगड़ी बांधेंगे। तो उनकी तपस्या, उनकी खुशी कितनी होगी सोचो आप। सही है ना? तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबों से, यदि आप सबको खुशी हुई है तो एक निवेदन मेरा यह है कि 22 तारीख को भली चाहे हम अयोध्या ना जा सके, लेकिन हम अपने घर को ही अयोध्या बनाएं। आप उस दिन शाम के समय पर 5 दीपक जरूर अपने द्वार पर लगाएं, 5 दीपक जरूर लगाएं। और उस दिन आप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कीर्तन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। देखो दीपावली मनानी है। अयोध्या में जब राम जी सरकार आए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी, हम भी दीपावली मनाएंगे। निश्चित मानना घर में राम जरूर आएंगे। और 22 तारीख को सभी से निवेदन कि शाम के समय पर 5 दीपक अपने घर की देहली पर जरूर 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 लगाना, रंगोली बनाना, बढ़िया सुंदर सजाना अपने द्वार को। निश्चित ये मान करके चलना राम जी सरकार आपके द्वार जरूर आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से लक्ष्मी महारानी ने किनका वर्ण कर लिया ठाकुर साहब? नारायण का वर्ण कर लिया। और कहते हैं पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र में से
कहते हैं अंत में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा कर दिया। कहते हैं सारे के सारे दैत्य उस अमृत का कलश छीना और छीन करके 9 2 11 भाग गए। सारे देवता कहते हैं ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। भगवान नारायण कहते हैं चिंता मत करो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ठाकुर साहब ये बताना चाहते हैं कि मेरे आश्रित जो रहता है, मेरे चरणों को जो पकड़े रहता है, उसके गए हुए पदार्थ भी उसको वापस प्राप्त हो जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर हो जाता है उसके आए हुए पदार्थ भी चले जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो। भगवान ने क्या करा, कहते हैं दैत्य लोग गए, देवता लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर जाकर के दैत्य लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे कि मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा, लेकिन नहीं मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। बस भगवान को मौका मिल गया और भगवान ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री कि त्रिलोकी में उससे सुंदर कोई था ही नहीं। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया है, ये भगवान का अवतार है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान छम 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 करते नृत्य करते हुए आए, दैत्य लोग मोहित हो गए। भगवान को देख करके उनके रूप पर मोहित हो गए। इतने भी देवता आ गए, झगड़ा करने लगे। तो भगवान ने पूछा तुम झगड़ क्यों रहे हो? तो दैत्य लोग कहते हैं हमने समुद्र मंथन करा, इसमें से अमृत निकला है और इसके बंटवारे को लेकर के हम झगड़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम झगड़ा मत करो, तुम एक काम करो, पंक्ति बना दो, मैं तुम सबको ये अमृत पिला देती हूं। भगवान के रूप पर आसक्त थे दैत्य लोग। उन्होंने कहा ठीक है। दैत्य लोग एक पंक्ति में बैठकर, एक पंक्ति में सारे देवता बैठ गए। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ करा ठाकुर साहब, और भगवान क्या करते हैं, देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं पिलाते पिलाते भगवान घड़ा बदल देते थे। एक और समुद्र मंथन में से एक और चीज निकली थी जिसका नाम था बारूणी देवी। बारूणी समझते ही हो गए आप, जिसे कहते हैं मदिरा, ठीक है ना, आज के समय में वो भी निकली थी। घड़ा बदल देते थे साहब। दैत्य लोगों को बारूणी देवी पिला रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। तो उन्हीं में एक स्वर भानु नाम का एक दैत्य था। उसने सोचा कुछ गड़बड़ है, तो क्या करता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ जाता है। भगवान अमृत देते देते आए और स्वर भानु को भी भगवान ने अमृत दे दिया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि ये कोई देवता नहीं है। भगवान ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र निकाला और उसके सर का छेदन कर दिया। तब तक वो अमृत नीचे उतर चुका था। इसलिए 2 हो गए, सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। एक का नाम हो गया राहु और दूसरे का नाम हो गया केतु। राहु और केतु, इनको नवग्रह में स्थान दिया है भगवान ने।